नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां शोर में नहीं, खामोशी में जन्म लेती हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस हौसले की जो इंसान को टूटने नहीं देता। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और इस कहानी के साथ एक नई दुनिया में चलिए। कहानी शुरू होती है। अध्याय 1, कोई दूसरा मौका नहीं। आज 10वें वार्षिक विशिष्ट एलीट भर्ती अभियान का दिन था और लिथियम माइन मिडिल स्कूल का हर स्नातक छात्र व्यायामशाला में इकट्ठा था। उन विशिष्ट लोगों के आने का इंतजार कर रहा था जो उस दवा के साथ आने वाले थे जो उनका भाग्य तय करेगी। ये एलीट गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की मूर्ति थे, ऐसे सुपर ह्यूमंस जिनके पास जादुई शक्तियां थीं, जो उस डिवाइन इंजेक्शन, दिव्य इंजेक्शन से पैदा हुई थीं जिसे छात्र आज प्राप्त करने वाले थे। खदान श्रमिकों के बच्चों में से किसी ने भी पहले कभी उन्हें नहीं देखा था, सिवाय मेयर के जो साल में कुछ बार भाषण देते थे। उनके स्कूल में एलीट्स के आने के उत्साह के बारे में ही छात्र महीनों से बात कर रहे थे। इसलिए उनकी निराशा की कल्पना की जा सकती है जब उन्होंने देखा कि कोई प्रसिद्ध मूर्ति या सितारा नहीं, बल्कि सेना के एलीट्स का एक समूह इंजेक्शन लगाने के लिए आया था। लेकिन भले ही ये वे गायक या फिल्मी सितारे नहीं थे जिन्हें वे सब जानते थे, यह कोई रहस्य नहीं था कि ये सैन्य एलीट वे रक्षक थे जिन्होंने दुश्मन सेनाओं और जादुई जानवरों के निरंतर खतरे से उनके राष्ट्र की रक्षा की थी। कैफे के टेलीविजन और स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें यही बताया था। हालांकि उन्होंने कभी किसी एलीट को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जादुई जानवरों को अक्सर देखा था। खनन शहर में हर जगह अर्थमाइस, मिट्टी के चूहे छिपे हुए थे और पास के किसान पीढ़ियों से राक्षसी सुअर पाल रहे थे। लेकिन हाल ही तक केवल तकनीक की शक्ति और चर्च के उच्च पुजारियों और पुजारिनों के पवित्र जादू ने ही जंगली जानवरों को दूर रखा था। हालांकि जब अधिक शक्तिशाली राक्षस आते थे तो आप या तो छिप जाते थे या मर जाते थे। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के मनुष्यों और वास्तव में दुनिया के अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन का यही तरीका था। कार्ल अपनी सीट पर छटपटा रहा था और नर्स के आने और सीरम शॉट लगाने का इंतजार कर रहा था। आज एक युवा छात्र के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन उन्हें माना अवेकनिंग सीरम, माना जागृति सीरम, जिसे डिवाइन सीरम के रूप में जाना जाता है, दिया जाना था। आज ही पता चलना था कि क्या उन्हें उस तरह की क्षमताएं मिलेंगी जो उनके जीवन को बदल सकती हैं, या क्या वे जीवन भर के लिए एक लिथियम खनन शहर में सामान्य श्रमिकों के रूप में फंसे रहेंगे। सरकारी स्कूल में कार्ल का ये आखिरी दिन भी था। इसके बाद या तो वो पूर्णकालिक काम करना शुरू कर देता या भाग्य के साथ इस जर्जर खनन शहर को छोड़ देता। यदि वो सीरम के अनुकूल होता तो वो आज रात गोल्डन डिवाइन एकेडमी के लिए निकल जाता और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के रक्षक के रूप में अपने नए कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार होता। वे पहले ही प्रिंसिपल के 1 घंटे के भाषण को सुन चुके थे, जिसमें उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य, एलीट्स की महिमा और उन्हें दिए गए इस अवसर के महत्व की याद दिलाई गई थी। आखिरकार वे सामान्य खदान श्रमिकों के बच्चे थे, फर्श जैसी गरीबी में रहने वाले, जिनके कुछ और बनने की संभावना कम ही थी। कार्ल ने अपनी आंखें बंद कर लीं जब नर्स ने अपने बगल में एक खुला ब्रीफकेस लिए हुए कार्ट को घुमाया। तभी उसकी बाह में एक तेज दर्द उठा और दुनिया पल भर के लिए खाली हो गई। उसके शरीर की हर कोशिका में पीड़ा फैल गई, जैसे उसे अंदर से फाड़ा जा रहा हो। उसके फेफड़ों में खून भर गया, जिससे वो अपने स्कूल के सभागार की धातु की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे बैठे डूबने जैसा महसूस करने लगा। ये गलत था। शॉट में केवल सुई चुभने पर दर्द होना चाहिए था, ऐसा नहीं। जैसे ही उसकी चेतना कम हुई, कार्ल को लगा कि वो शायद उन 100 में से एक है जिसकी शॉट के प्रति दुर्लभ घातक प्रतिक्रिया होती है, जो राष्ट्र के रक्षकों को आम लोगों से अलग कर देती है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसकी सांसें साफ हो गईं, दर्द कम होने लगा और उसकी आंखें फड़फड़ाकर खुल गईं। कुछ ही सेकंड बाद कार्ल को होश आ गया, हालांकि अभी भी उसके शरीर की हर कोशिका में दर्द हो रहा था। नर्स की गहरी लाल आंखें, जो उसके खुद के सीरम इंजेक्शन का दुष्प्रभाव थीं, सीधे उसे देख रही थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम वापस आ गए। मुझे लगा कि हमने तुम्हें 1 मिनट के लिए खो दिया। यह एक अच्छा संकेत है। इस पड़ाव पर शून्य हताहत होने का मतलब हमेशा ये होता है कि समूह में कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। महिला पीछे हटी और कार्ल ने उसकी सजी हुई हरी सैन्य वर्दी, पेंसिल स्कर्ट और हील्स को देखा। ये सब परिचित था, लेकिन सब गलत था। क्या इंजेक्शन के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, या उसकी आंखों में कुछ खराबी थी? गौर करने पर उसकी आंखों में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। जब उसके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई नहीं होता था तो दुनिया अभी भी थोड़ी धुंधली थी। वो सिहर गया जब उसका सिर फिर से फटने लगा और दर्द की एक नई लहर ने उसके शरीर को जकड़ लिया। लेकिन अजीब लाल आंखों वाली सैन्य महिला बेपरवाह लग रही थी, क्योंकि वो उसके पास की एक गोल मटोल युवा लड़की की ओर बढ़ी और अपने कार्ट पर ब्रीफकेस से चमकदार सुनहरे तरल से भरी एक बड़ी सुई निकाली। बिना किसी चेतावनी के उसने इसे लड़की की बाह में चुभो दिया और वो युवा लड़की सीधे बेहोश हो गई, फिर धीरे धीरे होश में आई।
अपने हाथों पर एक त्वरित नजर डालने से कार्ल को एक परिचित कांस्य जैसी टैन, धूप से झुलसी त्वचा दिखाई दी, लेकिन स्कूल के बाद खदानों में काम करते हुए बीते बचपन के निशान और छिलती त्वचा ज्यादातर गायब हो गई थी। उनकी जगह एक गहरे लाल रंग के निशान ने ले ली थी, जो उसकी अग्रबाहु, फोरआर्म की लंबाई तक 3 लंबे पंजों के निशान जैसा दिखता था। जैसे ही उसने चुपचाप अपनी बाह के निशानों को देखा, वे और अधिक स्पष्ट और यथार्थवादी हो गए, जैसे कि मांस को अभी चीरा गया हो, लेकिन उसकी उंगलियों के नीचे की त्वचा चिकनी और सुरक्षित थी। कुछ मिनटों के बाद डरे हुए बच्चों की आवाजें शांत हो गईं और कार्ल ने कमरे के सामने देखा, जहां औपचारिक सैन्य वर्दी में एक अधिकारी पोडियम के पीछे खड़ा था, प्रक्रिया समाप्त होने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। लाल आंखों वाली महिला भी उसके साथ जुड़ गई, साथ ही डॉक्टर के कोट पहने 6 आदमी भी, इससे पहले कि वो बोलना शुरू करता। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस वर्ष का चयन परीक्षण पूरा हो गया है और आप में से जिनके पास निशान नहीं है, वे सामान्य रूप से अपनी कक्षाओं में लौट सकते हैं। लेकिन आप में से बाकी लोगों को बधाई, आपको गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की नई पीढ़ी के प्रतिभावान बच्चों के रूप में चुना गया है। वे धन्य लोग जो डिवाइन सीरम द्वारा प्रदान की गई अलौकिक शक्तियों के साथ हमें अपने दुश्मनों पर जीत की ओर ले जाएंगे। सैनिक कमरे में उमड़ पड़े। बच्चों की तुलना में उनकी संख्या दोगुनी थी और कार्ल घबराने लगा। उसका मन अभी भी इस तथ्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि वो भाग्यशाली बच्चों में से एक था, वे जो कृत्रिम रूप से प्रेरित महाशक्तियों के अनुकूल थे, वे जो जादूगर, शक्तिशाली योद्धा बनेंगे जो पहाड़ को चीर सकते थे, या महान उपचारक, हीलर्स भी, जो मुर्दों को भी जिला सकते थे। शुरुआत में बच्चों ने सैनिकों द्वारा पकड़े जाने और ले जाए जाने के विचार का विरोध किया, विशेष रूप से वे जो चयन में असफल रहे थे। समस्या ये थी कि इंजेक्शन के बाद उन्हें चलने के लिए वास्तव में मदद की जरूरत थी। स्थिति कार्ल को और अधिक भ्रमित कर रही थी, लेकिन उसने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे यह निर्धारित कर लें कि सीरम ने जो कुछ भी किया उसमें कुछ गलत हो गया है और उसे ठिकाने लगा दें, या इससे भी बुरा, उसे वापस खदानों में काम करने के लिए भेज दें। तुम थोड़े भ्रमित दिख रहे हो बच्चे, बस हमें तुम्हें ले जाने दो और कुछ दिनों की नींद के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस हमारे पहुंचने से पहले होमवर्क करना मत भूलना, कार्ल के पास खड़े एक सैनिक ने निर्देश दिया। इस तरह उसने खुद को एक आलीशान ट्रेन की बोगी में पाया और उसे एक निजी कमरे में रखा गया, जिसमें उसकी अपनी डेस्क और दीवार पर रूम सर्विस का एक बटन लगा हुआ था। दुर्भाग्य से ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक क्यों थी, इसे समझने की उसकी योजना विफल रही, क्योंकि जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया, कार्ल सो गया। वो कितनी देर तक बाहर रहा उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वो आखिरकार जागा तो डेस्क पर कागजों का एक ढेर और उसके पढ़ने के लिए एक छोटी पाठ्यपुस्तक इंतजार कर रही थी। तो आपने अपनी शक्तियां जागृत कर ली हैं, पुस्तक का शीर्षक था, और कार्टून वाले कवर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ये बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं था कि वो बूढ़ा था, वो इस साल केवल 14 वर्ष का होने वाला था, लेकिन अपनी कक्षा में सबसे देर से यौवन प्यूबर्टी प्राप्त करने के कारण उसका शरीर औसत से बहुत छोटा दिखता था। उसके पास केवल एक सुंदर चेहरा था और उसकी वजह से भी उसे 1-2 बार पीटा गया था। लेकिन अब जबकि डिवाइन सीरम उसके पक्ष में था, सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे उसने ये देखने के लिए पाठ्यपुस्तक खोली कि उसके अंदर क्या है। तो आपने अपनी शक्तियां जागृत कर ली हैं, बधाई हो। और समाज के ऊपरी तबके में आपका स्वागत है, वो विशिष्ट 5% जिन्हें अवेकनिंग सीरम के अनुकूल पाया गया है। यह सीरम जल्द ही आपके रक्त की गुप्त जागृत शक्तियों को सक्रिय कर देगा, जो हमारे राष्ट्र की स्थापना के समय से स्वयं अमर गोल्डन ड्रैगन द्वारा प्रदान की गई हैं। हालांकि आप सभी ने कक्षा में इसके बारे में सीखा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। सबसे पहले, आपकी शक्तियां तब तक पूरी तरह से नहीं जागेंगी जब तक आप अपनी विशेषज्ञता से संबंधित पहले कौशल का उपयोग नहीं करते। बस इस पाठ के दिशा निर्देशों का पालन करें और आप अपनी क्षमताओं के लिए प्राथमिक जागृति पद्धति की खोज करेंगे। एक बार जब आप उस सबसे बुनियादी कार्य को पूरा कर लेंगे तो आप होमवर्क असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं। कार्ल ने अगला पन्ना पलटने से पहले पहले पन्ने को 3 बार पढ़ा। आगे विभिन्न निशानों की एक सूची थी जो जागृत वर्गों क्लासेस के पास होने चाहिए, और उनमें से अधिकांश स्वस्पष्टीकरण वाले लग रहे थे। बर्फ के टुकड़े, आग, ब्लेड, ढाल, पंजे, धनुष और यहां तक कि एक अलंकृत पंखा, सभी का विवरण उन पृष्ठ संख्याओं के साथ दिया गया था जो छात्रों को उनकी जागृति विधियों तक ले जाएंगे। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो पंजों के निशान क्लॉमार्क्स जैसा दिखता हो। इसलिए इसके बजाय वो उत्तर की उम्मीद में होमवर्क असाइनमेंट की ओर मुड़ा। लेकिन वो और भी बेकार था। ये सब छात्र की क्षमताओं के बारे में था। वे कितने मजबूत थे, विवरण, सक्रियण समय, गति, ऊर्जा उपयोग, दुष्प्रभाव। संक्षेप में, वो इसे बिल्कुल भी नहीं भर सकता था। सभी निशान इतने स्पष्ट लग रहे थे कि वे किस तरह की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कार्ल के दिमाग में कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी के चारों ओर लाल आभा भी स्पष्ट रूप से एक बरसरकर थी, लेकिन पंजों के निशान का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। जानवर के पंजे वाला एक समान निशान था जो किसी प्रकार का ड्रूइड ओझा शामन था, लेकिन उसके निशान जैसा कुछ भी सरल लेकिन भ्रमित करने वाला नहीं था। क्या उसे राक्षसों के लिए एक पंचिंग बैग बनना था? ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। किताब में कहा गया था कि ये निशान महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद भी इस बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला कि